संगठन के काफी मजबूत नेता माने जाते हैं, उनके पास पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। भूपेंद्र यादव पहले भी पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं, एक बार फिर से भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये इसलिए बड़ी खबर यह है कि मुझे अलग अलग मंत्रालयों को जब मैं लिस्ट आपको बता रहा था मनोज जी, तो मुझे लगा कि कोई बड़ा फेरबदल सरकार ने नहीं किया है मंत्रिमंडल के स्वरूप में, कोई बड़ा रिस्क लेने के मूड में मोदी सरकार नहीं दिख रही है। एक कोशिश यह है कि मोदी सरकार के पहले दूसरे कार्यकाल में जो नीतियां थी वो नीतियां आगे भी जारी रहेंगी, इसका साफ मजबूत संकेत यहां पे देने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं और ये आपको साफ तौर से यहां पे दिख रहा है। और इसमें आईटी मंत्रालय देखना होगा कहां पे है, अगर आपके पास जानकारी तो बताइएगा। मनसुख मांडविया को लेबर मंत्रालय, श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ऐसी खबर आ रही है। मनसुख मांडविया जिनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी थी, गुजरात के कद्दावर नेता हैं और काफी कह सकते हैं कि एक्टिव रहते हैं, युवा नेता हैं, इनको अब श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। ये कितना बड़ा मंत्रालय है, क्योंकि पूरे रिफॉर्म एजेंडा को लेकर के जिन जिन रिफॉर्म पर अटकलें जताई जा रही थी कि अब घटक दल होने की वजह से रिफॉर्म शायद अटक जाए, इसके बारे में अब वो रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म सबसे बड़ा रिफॉर्म है, सबसे क्रिटिकल रिफॉर्म है। 4 लेबर कोड है, इसमें से 2 को लागू करना है, नोटिफाई करना है और इसमें तालमेल बैठाना सहयोगी दलों से सबसे बड़ी चुनौती होगी। और ये मनसुख मांडविया जिनके पास लेबर मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है, इनको देखना होगा। चिराग पासवान, जी हाँ, एलजेपी के नेता, युवा नेता, 5 सांसद जीत के आए थे, एक कैबिनेट पद मिला था उनको। यूथ और स्पोर्ट्स मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, युवा और खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। चिराग पासवान पहले से कयास लगाए जा रहे थे, कुछ उनके टेस्ट के मुताबिक शायद मंत्रालय दिया जाए, तो यहाँ पे यूथ और स्पोर्ट्स मंत्रालय की जिम्मेदारी चिराग पासवान को दी गई है, ऐसी खबर निकल कर आ रही है। तो यूथ और स्पोर्ट्स मंत्रालय पहले अनुराग सिंह ठाकुर के पास था, अब इसे चिराग पासवान को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो चिराग पासवान के लिए ये मुझे लगता है पहली बार कैबिनेट में आए हैं और पहली बार कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं। और ये एक यूथ और स्पोर्ट्स मंत्रालय, खासतौर से दोनों ऐसे मंत्रालय हैं जो प्रधानमंत्री बार बार इसको लेकर प्रेरित करते रहते हैं, बार बार स्कीम चलाए जाते हैं। 4 जिन जातियों का जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री, उसमें एक जाति जो है वो यूथ मंत्रालय, युवा होता है, तो युवा उस जाति को संभालने की जिम्मेदारी चिराग पासवान के पास होगी। और ये एक बड़ी खबर निकल कर यहाँ पर आ रही है। जी लक्ष्मण जी, किरेन रिजिजू जो हैं वो बन गए हैं संसदीय कार्य मंत्री, और अनुराग सिंह ठाकुर का जो दूसरा मंत्रालय था, जिस मंत्रालय के तहत हम और आप आते हैं, आईएनबी, वो अब चला गया है अश्विनी वैष्णव के पास। तो ये खासा दिलचस्प होगा किरेन रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्री के रूप में देखना, और साथ ही इंतजार है कि प्रहलाद जोशी अब कहाँ क्या कार्यभार संभालेंगे। बिल्कुल, ये अश्विनी वैष्णव को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपा जाना, ये कह सकते हैं कि बड़ा महत्वपूर्ण और रणनीति के हिसाब से, सोचे समझे तरीके के हिसाब से जिम्मेदारी यहाँ पे सौंपी गई है। क्योंकि जब भी आप देखें, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं अश्विनी वैष्णव, या फिर जब भी अपनी बातों को सामने रखते हैं, तो बहुत ही सफाई से, बहुत ही शालीनता से, तथ्यों के आधार पर रखते हैं। तो हम आपके लिए बड़ा आसान होगा उनसे इंटरेक्ट कर पाना, क्योंकि वो जिस तरीके से चीज़ों को अपने सामने रखते हैं वो बेहद दिलचस्प होता है और आम लोगों की बोलचाल की भाषा में होती है। जैसे आपको याद होगा, सेमीकंडक्टर के लिए सरकार ने स्कीम का ऐलान किया था, तो बिल्कुल सेमीकंडक्टर हाथ में लेकर दिखा रहे थे कैसे होता है, कैसे काम करता है। तो ये सब चीजें संचार का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है और उसमें यह बखूबी महारत हासिल इनको पहले से रही है। ऐसे में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपा जाना ये एक बड़ी बात होगी, क्योंकि अब जब कैबिनेट की ब्रीफिंग होगी हर बार, तो उसमें पहली जिम्मेदारी इनकी होगी कैबिनेट की बातों को लोगों के सामने रखा जाए। दूसरा, जिस तरीके से मीडिया एंटरटेनमेंट की दुनिया बदल रही है, वैसे में इनके सामने एक चैलेंज होगा कि कैसे उस बदलती चुनौतियों को कैसे देखा जाए और उन चुनौतियों से जुड़े हुए नीतियां कैसे यहां पे बनाई जाए। तो अश्विनी वैष्णव मुझे लगता है कि वह फिर से बड़े मंत्री के तौर पर, राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिला है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंत्रालय इन्हें मिला। अब देखना होगा कि सिंधिया को क्या मिलता है। जी, राम मोहन नायडू जो है, सो राम मोहन नायडू का यहाँ पे आना हमें लगता है कि बड़ी खबर होगी। इससे एक और खबर, धर्मेंद्र प्रधान जो है, धर्मेंद्र प्रधान को एचआरडी मंत्रालय मिला है, ऐसी खबर निकल कर आ रही है। तो ये भी एक बड़ी खबर होगी कि धर्मेंद्र प्रधान जो है उनके पास एचआरडी मंत्रालय होगा, ये एक बातें निकल कर सामने आ रही है। जी, धर्मेंद्र प्रधान का ये तय हो गया, एचआरडी मिनिस्ट्री। हम ये फ्लैश चला भी रहे हैं और आगे लक्ष्मण जी।
जी बिल्कुल, ये दरअसल धर्मेंद्र प्रधान का एचआरडी मिनिस्ट्री आना ये एक बड़ी बात इसलिए कही जा सकती है। धर्मेंद्र प्रधान के पास पहले भी एचआरडी मंत्रालय था, आपको याद होगा, और वहां भी कई सारे बदलाव उन्होंने एचआरडी मंत्रालय के तौर पे किया था। तो ये एक तरह से निरंतरता बनी रहेगी, इसकी कोशिश है। लेकिन इसका एक और मतलब है मनोज जी कि अब उड़ीसा में मुख्यमंत्री के दावेदारों में नाम आ रहा था कि शायद धर्मेंद्र प्रधान को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो उन अटकलों पर इसके साथ ही एक विराम लग गया है कि धर्मेंद्र प्रधान अब उड़ीसा के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, कोई नया चेहरा देखा जाएगा और उस नए चेहरे की ढूंढने की जिम्मेदारी आपको राजनाथ सिंह को सौंप दी गई है। लेकिन अब शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी जो है वो आपको धर्मेंद्र प्रधान के पास होगी और ऐसे समय में जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी चुनौती उनके पास अभी क्या है, नीट की परीक्षा को लेकर के जिस तरीके धांधली का आरोप यहां पर आ रहे हैं, जिस तरीके के एग्जाम कंडक्ट कराने वाले एजेंसी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, तो तत्कालिक चुनौती होगी उससे कैसे निपटा जाए। एक छवि निकल कर आ गई परीक्षा में पेपर लीक होने के मामले का, उससे कैसे निपटा जाए। क्योंकि इस चुनाव में कई सारे वोटर ने अपनी इस बात को लेकर नाराजगी जताई थी, तो वो एक तरह से कह सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी निकल कर सामने आएगी। और पीयूष गोयल रिपीट हुए हैं लक्ष्मण जी। वाणिज्य मंत्रालय अभी जो हम फ्लैश करें उसके मुताबिक वाणिज्य मंत्रालय उनके पास है, हालांकि कुछ और एडिशंस भी थे उनके पास, लेकिन अभी वाणिज्य मंत्रालय कंफर्म हो रहा है पीयूष गडकरी के पास 3 मंत्रालय। पीयूष गोयल के पास 3 जी हाँ, पीयूष गोयल के पास 3 मंत्रालय थे। उद्योग वाणिज्य मंत्रालय जो दरअसल एक ही मंत्री के पास आता है, वो सबसे पहला उनका ओरिजिनल मंत्रालय कह सकते हैं, पीयूष गोयल का वही था। लेकिन समय समय पे उनको अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जैसे रामविलास पासवान के निधन के बाद उनको कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय, फूड मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी आगे चल के सौंपी गई थी। तो ये जो अलग अलग मंत्रालय थे, कपड़ा मंत्रालय, फूड मंत्रालय, कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय, ये अब इनके पास नहीं रहेगा। ये एक संभावित था, ये हम लोग भी उम्मीद कर रहे थे कि 3-3 मंत्रालय तो नहीं रहेंगे ऐसे में, जब घटक दलों का दबाव हो ज्यादा हिस्सा लेने को लेकर के। तो कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय जो है ये इनके पास रखा गया है। और कॉमर्स इंडस्ट्री मंत्रालय में रखे जाने का मतलब एक बार फिर से दोहरा दूं, यही है कि व्यापारिक नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का किया जाना, WTO में भारत का पक्ष रखा जाना, इन सब में इन्होंने अपनी महारत हासिल कर ली थी। चाहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो, चाहे WTO में अपनी बात रखने की बात हो, यहां पे एक एक्सपर्टीज डेवलप करना पड़ता है, विशेषज्ञता हासिल करनी पड़ती है। वो विशेषज्ञता इन्होंने हासिल कर ली थी और काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया था WTO की मीटिंग में, चाहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तौर पे। इंडस्ट्री जब एक्सपोर्ट गिर रहा था पूरी दुनिया में, वहां पे एक्सपोर्ट पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय मिल गया है लक्ष्मण जी, जो गुजरात बीजेपी के चीफ रहे और गुजरात में